आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है एक बहुत ही गहरे विषय पे, जिसके बारे में सब सोचते हैं, सब जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। संपूर्ण जानकारी दूंगा, कैसे पाएं सिद्धियां, शक्तियां, शुरुआत कहां से करें, अंत कहां करें, बिना गुरु के कैसे करें, और अगर गुरु है तब तो आप कर ही लेंगे। पूरी जानकारी दूंगा, शक्तियों की जानकारी दूंगा, मंत्रों की जानकारी दूंगा, विधि बताऊंगा, पूछा कैसे आएगी, दरबार कैसे चलेगा, सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और अब चलते हैं जानकारी की तरफ। जानकारी देने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है। संपूर्ण सात्विक दीक्षा होती है। अगर आप मीट मांस मछली अंडा खाते हैं तो आप हमारे पास ना आए, क्योंकि ऐसे लोगों को दीक्षार्थ करना हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हमारी शक्तियां संपूर्णतः सात्विक होती हैं। इसके बाद हम किसी प्रकार की प्रेत शक्ति, मारण, वशीकरण नहीं सिखाते हैं, ना करते हैं। अप्सरा, परी, सट्टा, लॉटरी, गड़ा हुआ धन, पैसे के संबंधित शिकायत, प्रेम के संबंधित शिकायत, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल हम आपका कार्य कर देंगे, लेकिन अगर तुम प्रेमी प्रेमिका हो तो भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं। फोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उसके बीच आप फोन कर सकते हैं, उसके बाद आप फोन ना करें। अगर आप बार बार फोन करके परेशान करेंगे तो भाई मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। आइए पहले बात करते हैं शक्तियों के विषय में। शक्तियां किस प्रकार की पूजन, किस प्रकार की ना पूजन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पूज क्या रहे हैं। वो देवता है या प्रेत है, वो भोग पे चलता है, मंत्र पे चलता है। देखो, शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भोग वाली, एक होती है मंत्र वाली। पहले बात करते हैं मंत्रों की। तो माँ दुर्गा के, माँ शक्ति के जितने भी 52 शक्तिपीठ हैं वो सब चलते हैं मंत्रों पे, भोग और मंत्र दोनों। भोग कम भी दोगे चलेगा, पर मंत्र जाप अच्छा करोगे तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके बाद अष्ट भैरव, भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, भगवान शिव, माँ गोरा पार्वती, विष्णु भगवान, उसके बाद गुरु गोरखनाथ, नवनाथ, 84 सिद्ध, ये सब चलते हैं मंत्रों पे। या फिर जितनी भी देव योनि की शक्तियां हैं, योगिनी, यक्षिणी, गंधर्वी, सॉरी गंधर्वी नहीं होती है, योगिनी और यक्षिणी। इसके बाद बात करते हैं उन देवताओं की जो कि भोग पे चलते हैं। उनमें कौन कौन है? जैसे कि आपके सरल सिंह बावरी, केसरमल बावरी। इसके बाद आपके जितने भी लोक देवता हुए हैं संसार में, वो सब भोग को मान्यता देते हैं, ना कि मंत्र जाप को। तो पहले कंफर्म कर लो कि तुम्हें कहाँ मेजोरिटी भोग की रखनी है, कहाँ मेजोरिटी मंत्र जाप की रखनी है। ये चीज पहले ही डिसाइड कर लो। इसके बाद बात करते हैं मंत्रों की। मंत्र पहले एक ही चुन लो। ये मत करो कि 1000 मंत्र तुमने जप लिए हैं, एक नवरात्रि में अलग मंत्र जपाए, फिर शिवरात्रि पे अलग मंत्र जपाए, ऐसे मत करो। तुम कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे। एक साल के लिए बस एक मंत्र पकड़ लो। अब फटाफट चलते हैं कि शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपके शरीर में नकारात्मकता का वास है उसको आप हटाएंगे। वो आप कैसे करेंगे? आप लगभग 1 महीना भगवान शिव की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? एक देसी घी का दीपक आपको शिव के नाम से लगाना है, एक लोटिया जल की बाबा के पास रखनी है। उसके बाद आपको जो है ओम नमः शिवाय ओम, आगे भी ओम पीछे भी ओम का जाप करना है। 51 माला सुबह, 51 माला शाम। अगर 51 माला कर लोगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल की स्टेज पे तुम पहुंचोगे। और अगर ना कर सको तो भाई फिर भी 21 दिन में कर लो, 21 शाम को कर लो, तब भी आपका काम चल जाएगा और आपको प्रेरणा मिलेगी और जाप करने की। कैसे करना है? पहले आपको एक संकल्प करना है, हाथ में जल लेके डेली जब भी तुम जाप करने बैठो कि हे भगवान शिव, मैं आपका बालक, आपका सेवक, आपका लाल, आपका आपका पुत्र आपके ओम नमः शिवाय ओम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करूंगा। आप मेरे इस मंत्र जाप को स्वीकार करके मेरे शरीर में जो भी नकारात्मकता वास कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा,
मलिनता, मेरे चक्रों में मलिनता, मेरी नाड़ियों में मलिनता, मेरे पंच तत्वों की मलिनता, उस सब का आप विनाश करें, उन सब को आप मेरे शरीर से संबंध विच्छेद करें। ये संकल्प में मांगते हुए आपको फिर हाथ में पानी लेके आपको संकल्प करना है और फिर धरती माता पे वो जल छोड़ना है। अब जल छोड़ दिया है आपने, अब आप जो है जाप करेंगे ओम नमः शिवाय ओम। 1 महीना आप लगभग यही करेंगे। 1 महीने में आपकी संपूर्णतः पूरी ही जो ऊर्जा है गंदी वो बाहर निकल जाएगी। फिर आपको ध्यान करना है लगभग डेली आधा घंटा, क्योंकि मंत्र जाप का कोई फल नहीं है ध्यान के बिना, ये बात आप समझ लें। मंत्र जाप शक्ति है, यानी कि ऊर्जा है, उसको संतुलित करना ध्यान का कार्य होता है। अगर ध्यान नहीं करोगे फिर कुछ फायदा नहीं है मंत्र जाप करके। अगर दृष्टि खोलनी है और देवताओं को पाना है फिर ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान के बिना न मोक्ष पा पाओगे न देवताओं को पा पाओगे। इसके बाद 1 महीने की आपकी सेवा संपूर्ण हो गई। सुबह शाम आप शिव की आरती भी करेंगे, सुबह शाम आरती होगी। इसके बाद आपको 1 ही महीना लगातार दीप दान करना है। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए शिव के नाम से कि हे भगवान शिव मेरे पितरों को शांति दे, मेरे पितरों को मुक्ति दे, मेरे पितरों को तिल तेल भोजन वस्त्र अर्पण करे। अगर मेरे पितृ किसी के बंधन में है तो बंधन मुक्त हो, उन्हें शक्ति दे, भक्ति दे, ज्ञान दे और अपना आशीर्वाद दे। ठीक है, इस प्रकार का संकल्प करते हुए आपको डेली 1 या 2 दीपदान करने हैं। स्टार्टिंग में कर रहे हो तो फिर आप 2 दीपदान करेंगे, 1 महीने बाद आप 1 करेंगे तो चलेगा। लगभग 1 साल में, 1 साल के अंदर अंदर आपके सारे पितृ स्वच्छ हो जाएंगे और मोक्ष धाम की तरफ बढ़ेंगे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके। यानी कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा 1 ही महीने में। इसके बाद आप जो भी आपके नगर खेड़े बादशाह हो उनकी सेवा करेंगे लगभग 15 या 21 दिन। देखो मेरी बात सुनो, इस वीडियो में भले लंबी हो पर ऐसा समझा के जाऊंगा कि इसके बाद संसार की कोई वीडियो या जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लगभग 15 दिन या 21 दिन, मेरी मानो तो 21 डेज आप सेवा करेंगे किसकी? अपने नगर खेड़े बादशाह की। अगर नगर खेड़े बादशाह आपके नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है सिर्फ क्षेत्रपाल के नाम से जप करेंगे। क्या करेंगे? ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम, सिर्फ 1 या 2 माला या 5 माला मैक्सिमम। और क्या मांगना है कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी सारी सिद्धि साधनों में सफल हो सकूं। किस प्रकार से आपको जाप करना है? सबसे पहले 1 माला गणेश मंत्र, फिर 5 माला, आपको 5 माला डेली करनी पड़ेगी ओम नमः शिवाय ओम की, ताकि वो मंत्र जागृत रहे। इसके बाद 5 माला ओम नमः शिवाय ओम और फिर 5 माला ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम। 21 दिन में आपसे बाबा खुश हो जाएंगे, इतना काफी होता है। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। अब ये आपने कर लिया, पितरों का आपने कर लिया, भगवान शिव की प्राप्ति आपने कर ली, अपने तत्व अपना शरीर साफ आपने कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका आप जाप उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके इष्ट गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, तो आप लगभग पहले 21 डेज की सेवा उनके उठाएंगे। वो आप कैसे उठाएंगे? उनके मंदिर जाना है, उनको वस्त्र अर्पण करने हैं, उनको कुछ भोजन या फिर भोग अर्पण करना है, उन्हें कोशिश करना उन्हें जल अर्पण करो अच्छे से, जल भोजन और प्यार भक्ति शक्ति सब अर्पण करो अपना जो भी तुम्हारे पास है। घर आओ, इतवार या फिर गुरुवार से बाबा की सेवा चलनी है। घर आओ, बाबा की चौकी पे एक फोटो स्थापित करो, ठीक है। सुबह शाम धूप बत्ती करो घर में, अगरबत्ती करो घर में, दीप दान करो घर में। भगवान शिव की आरती होगी, इसमें भी गोरखनाथ जी की आरती नहीं होगी, आरती शिव की ही होगी। इसके बाद 1 माला गणेश मंत्र, 5 माला गुरु मंत्र और फिर 11 माला ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। इसके अलावा कुछ भी जाप करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रपाल को अपने प्रसन्न कर लिया है, अब क्षेत्रपाल का जाप करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपके घर में, आपके गांव में कहीं क्षेत्रपाल है तो फिर आप उसे हर शनिवार या फिर हर इतवार जाके नहलाएंगे और 2 सफेद बर्फी का भोग देंगे और एक दीपक वहां पे लगाएंगे देसी घी का और 2 धूप बत्ती, बस इतना बहुत है। क्षेत्रपाल आपसे बहुत खुश रहेंगे पूरे पूरे जीवन। इसके बाद आप जो है अपने इष्ट को प्रसन्न करेंगे। इष्ट को प्रसन्न कैसे करना है? उसका कोई भी मूल मंत्र उठाना है और उसका जाप करना है। जितना ज्यादा तुम जाप करोगे उतना जल्दी शक्ति प्रसन्न होंगे।
ओम नमः शिवाय ओम का जाप कंटिन्यू करेंगे आप हमेशा। अब आपने एक महीने के लिए जो संकल्प किया था उसको आप बंद कर देंगे और आप फिर डेली क्या संकल्प करेंगे जब करने से पहले कि हे भगवान शिव, मैं आपके दर्शन प्राप्ति हेतु ये जप कर रहा हूँ, आप इस जप को स्वीकार करें और मुझे अपने दर्शन दें। फिर आपको पूरी उम्र ये चीज बोलनी है ताकि आपको दर्शन प्राप्त हो। और जिस दिन आपको दर्शन प्राप्त हो गए फिर आपको बोलना है कि हे भगवान शिव, मैं दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने 7 चक्र जागृत करना चाहता हूँ। आप मेरी ऊर्जा स्वीकार करके जबकि मुझे दृष्टि प्रदान करें, दिव्य दृष्टि। गोरखनाथ जी से आपको दिव्य दृष्टि नहीं मांगनी है, उनसे सिर्फ मांगना है आशीर्वाद। या फिर कोई भी आपके देवता है उनसे आपको सबसे पहले आशीर्वाद मांगना है, दया कृपा मांगनी है और फिर बाद में दर्शन मांगने हैं सेकंड साधना में। ये आपके इष्ट हो गए। इसके बाद आपको एक कोई भी लोक देवता सिद्ध कर लो। फॉर एग्जाम्पल सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, लेकिन सात्विक पे। भोग सात्विक होगा, 5 लड्डू, 5 पराशे, 2 लौंग, 2 जायफल, बस और कुछ मत देना। इसके बाद आपको भैरव का जाप करना अति आवश्यक है। आप डेली अपने गेट पे जब से आप सेवा शुरू करेंगे भगवान शिव की, पहले ही दिन से आप अपने गेट पे 2 दीपक लगाएंगे, एक बटुक भैरव के नाम से, एक कुल भैरव के नाम से। बटुक भैरव के नाम से लगाएंगे आप लेफ्ट हैंड पे, अगर आप घर के अंदर से बाहर देख रहे हैं तो, और बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं तो राइट हैंड पे आपके बटुक भैरव ओम बम बटुकाय नमः ओम का जाप करते हुए, और लेफ्ट हैंड पे कुल भैरव ओम कुल भैरवाय नमः ओम का जाप करते हुए। अपने इष्ट के मंदिर उनका कोई भी दिन हो, उस हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट के मंदिर जाएं, उनको नारियल चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, चुन्नी ना हो तो नारियल, अगर माता है तो फिर चुनरी भी, नारियल चढ़ाएं लाल चुन्नी वाले बैठ के, और भोग दें, आशीर्वाद लें और वहां पे 10 मिनट बैठ के आए ताकि आपको वहां की शक्तियां प्राप्त हो। ये आप कीजिए बस। क्या करना है, शिव, क्षेत्रपाल और बटुक भैरव कुल भैरव को सिद्ध करना है ताकि वो आपकी सुरक्षा करें, आपकी सिद्धियों की, आपकी शक्तियों की सुरक्षा करें। यही मांगना है उनसे बस। इसके बाद अपने इष्ट को सिद्ध करना है। जैसे ही आपके इष्ट के दर्शन आपको हो गए हैं उस समय आप सारे जप बंद कर देंगे और आपको क्या बोलना है, बस आपको जो है फिर शिव की सेवा करनी है। देसी घी का दीपक और लगभग 41 डेज तक आपको दृष्टि के लिए दोबारा सेवा करनी है बाबा शिव की, और इन सब का बस एक एक माला जाप। जैसे कि एक माला गणेश मंत्र, फिर 51 या फिर 31 माला ओम नमः शिवाय ओम दृष्टि के लिए, और फिर जो है एक माला आपका गुरु गोरखनाथ जी का, फिर जो भी आपके इष्ट है, मतलब गोरखनाथ जी का नहीं है तो जो भी आपके इष्ट हो उनके नाम से बस आपको 1 या 2 माला जाप करनी है। इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। इसके बाद आपको हवन भी करने पड़ेंगे। एक हफ्ते में कम से कम 2 हवन करें, एक अपने इष्ट के नाम से, एक ओम नमः शिवाय ओम के नाम से, फिर दोनों ही हवन अपने इष्ट के नाम से करें। ओम नमः शिवाय ओम से जाप करने हवन करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। लगभग 6 से 8 महीने फिर 1 साल के अंदर अंदर आपको शक्तियां प्राप्त होंगी। अपने इष्ट की शक्तियां, भगवान शिव के गण, भगवान शिव की शक्तियां, क्षेत्रपाल देवता की पूरी संपूर्ण कृपा, बटुक भैरव, काल भैरव और कुल भैरव की संपूर्ण कृपा। ठीक है, इस प्रकार से आप जाप करें, ध्यान करें। ठीक है, यह है संपूर्ण सेवा और संपूर्ण जानकारी इसके विषय में। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता देना, सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।